रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहाँ द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए हैं? और बी. नई दिल्ली से उत्तर नई दिल्ली। हाल ही में किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने हुनथड़ो संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया है? और बी. सी. डी. उत्तर मणिपुर। हाल ही में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? और बी. सी. डी. उत्तर सीरिया। हाल ही में किस राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है? और बी. सी. डी. उत्तर तमिलनाडु। हाल ही में दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? और बी. सी. डी. उत्तर न्यूयॉर्क। हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन गया है। हाल ही में चीन ने फेंग्यू 3 सैटेलाइट लॉन्च किया है। हाल ही में 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की जाएगी। हाल ही में केन्या देश ने अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट तैफा-1 लॉन्च किया है। हाल ही में क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल दियास को दूसरे कार्यकाल के लिए भी राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। हाल ही में चुनाव आयोग ने कर्नाटक राज्य में पहली बार वोट फॉर होम की शुरुआत की है। हाल ही में एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। हाल ही में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन में कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु शहर सबसे आगे रहा है। हाल ही में सिटी यूनियन बैंक ने भारत का पहला बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बैंकिंग ऐप लॉन्च किया है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। हाल ही में राजस्थान के जोधपुर शहर में 2 दिवसीय बाजरा फेस्टिवल आयोजित किया गया है। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को प्रदान किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च की है। हाल ही में इंग्लैंड के क्रिकेटर गैरी बैलेंस ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है। हाल ही में मनरेगा के तहत श्रम दिवस उत्पादन में राजस्थान राज्य शीर्ष पर रहा है। हाल ही में ओडिशा राज्य जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल कप की मेजबानी करेगा। हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में कर्नाटक बैंक ने शेखर राव को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है।
हाल ही में इस्पात मंत्रालय मुंबई में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा। हाल ही में एंजेला मर्केल को जर्मनी का सर्वोच्च सम्मान मिला है। हाल ही में अर्जेंटीना देश अंडर 20 फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा। हाल ही में इसरो सिंगापुर देश के टेलियोस 2 उपग्रह को लॉन्च करेगा। हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 आशा भोसले को प्रदान किया गया है। हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर बनी है। हाल ही में तमिलनाडु राज्य के कुंभम अंगूर को जीआई टैग मिला है। हाल ही में इंडिया स्टील 2023 कॉन्फ्रेंस का आयोजन मुंबई में किया जा रहा है। हाल ही में सोनम वांगचुक को प्रतिष्ठित संतोखा मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अपने सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रखने का लक्ष्य रखा है। हाल ही में मणिपुर राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने हुन थडो संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के रूप में गंजम जिला पंचायत को चुना गया है। हाल ही में दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की सूची में न्यूयॉर्क शीर्ष पर रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। हाल ही में बोरिया मजूमदार द्वारा लिखित नई पुस्तक एसोसिएशन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मैस्ट्रो का विमोचन हुआ है। हाल ही में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा रणधीर सिंह को एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली में द्विवार्षिक सैन्य कमांडर सम्मेलन में शामिल हुए हैं। हाल ही में गुजरात का जामनगर जिला भारत का शीर्ष निर्यातक जिला बना है। हाल ही में सीरिया देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 डॉ अप्पासाहेब धर्माधिकारी को प्रदान किया गया है। हाल ही में नीली बेंदापुरी को यूएस इंडिया टास्क फोर्स में नामित किया गया है। हाल ही में इस्पात मंत्रालय मुंबई में एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन भारत इस्पात 2023 का आयोजन करेगा। हाल ही में कर्नाटक बैंक ने शेखर राव को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ और हरदोई में पीएम मित्रा पार्क की शुरुआत की जाएंगी। हाल ही में टोयोटा ने व्हील्स ऑन वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है।